चर्चा करेंगे संस्कारों की। जिन संस्कारों का वर्णन आदि पुराण ग्रंथ में आचार्य भगवान श्री जिनसेन स्वामी जी ने 53 क्रियाओं के माध्यम से किया है। आचार्य भगवान ने गर्भस्थ अवस्था से लेकर के व्यक्ति के अंत समय तक अर्थात समाधि पर्यंत तक की संस्कारों का वर्णन आदि पुराण ग्रंथ में जिनसेन स्वामी जी ने किया है। संस्कारों का अर्थ होता है मांजना या साफ करना। मांजे हुए बर्तन जिस प्रकार उपयोगी हो जाते हैं और गंदे बर्तन जिस प्रकार अनुपयोगी हो जाते हैं, उसी प्रकार से संस्कारहीन व्यक्ति उपयोगी नहीं रह पाता, अनुपयोगी हो जाता है। व्यक्ति समाज के बीच, सरकार के बीच या अच्छे लोगों के बीच में सम्माननीय पात्रता के योग्य नहीं रहता है, किंतु संस्कारवान हो तो वह सम्मान का पात्र बन जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर आचार्य भगवान ने गर्भस्थ अवस्था से संस्कारों का आरोपण करने की विधि बताई है। उन आरोहण किए हुए संस्कारों से जो बालक माँ के गर्भस्थ अवस्था में पल रहा है वह योग्य बने, और पुराने संस्कार कदाचित वह किसी नीच योनि से आया है, किसी दुर्गति से आया है, त्रियंच गति से आया है, नरक गति से आया है, या मनुष्यों में से किसी नीच कुल से आया है, देवों में से देव दुर्गति से यदि आया है, तो उसके जो पुराने संस्कार हैं वे पुराने संस्कारों को मांजना अर्थात साफ करने की विधि को यहाँ पर आचार्य भगवान ने आदि पुराण में गर्भस्थ अवस्था में संस्कारों के माध्यम से बताई है। क्योंकि पुराने संस्कार उन नए संस्कारों के देने से दूर हो जाते हैं और व्यक्ति फिर एक योग्य व्यक्ति हो जाता है संस्कारों से। तो आचार्य भगवान के माध्यम से ये गर्भस्थ अवस्था में संस्कार देना चाहिए, ऐसा उपदेश दिया गया है। और भी संस्कारों की आवश्यकता अनिवार्यता क्यों होती है, इसको हम लोग समझें यदि तो हम उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में अनेक ऐसे उदाहरण पड़े हैं जिन्होंने जन्म से संस्कारों को प्राप्त किया, तो वे किस प्रकार की हुए और जन को संस्कार प्रारंभ से नहीं मिले हैं, उनकी क्या स्थिति, क्या गति और क्या मति रही है। यदि हम लोग सुभद्रा को देखें जो अर्जुन की पत्नी थी, वह उस समय जब अर्जुन के माध्यम से चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि को सुन रही थी बड़ी एकाग्रता से, उस समय उसकी गर्भस्थ अवस्था में अभिमन्यु था, और उस अभिमन्यु ने भी उस मां की सचेत अवस्था के कारण से गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि को अवगत कर लिया था, समझ लिया था, जिसके कारण से वह जन्म अवस्था में जन्म होते ही एक वीर योद्धा बना और चक्रव्यूह में सहजता ही सारे योद्धाओं को जीतता हुआ प्रवेश कर गया। किंतु उस सुभद्रा ने गर्भ अवस्था में उसको प्रवेश करने की विधि को तो समझ लिया था, किंतु प्रमाद के कारण से जब अर्जुन ने चक्रव्यूह से निकलने की विधि को बताया जा रहा था, उस अवस्था में उस सुभद्रा ने उन संस्कारों को ग्रहण न किया और सो जाती है, प्रमाद में आ जाती है, निद्रा में चली जाती है, जिसके कारण से वह गर्भ अवस्था में पलने वाला शिशु भी सुसुप्त हो जाता है, सो जाता है, उसकी भी बुद्धि चलना बंद हो जाती है और वह आदि विद्या को ग्रहण कर पाया, आदि विद्या को ग्रहण ना कर पाया, अतः चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर गया किंतु वहां से आ ना सका, जिसके कारण से एक वीर पुरुष मृत्यु को प्राप्त हो गया। यदि इसमें कोई कारण बनता है, उसकी मृत्यु का कोई कारण बना तो उसकी मां का प्रमाद बना। ऐसे ही यदि आज की माताएं जो
अपने शिशु को जन्म देने वाली हैं, गर्भस्थ अवस्था में शिशु का पालन पोषण कर रही हैं, ऐसी माताएं यदि प्रमाद करती हैं और आगे चलकर के जन्म होने के पश्चात बच्चा यदि बिगड़ता है, गलत संस्कार और गलत राहों पर जाता है, तो उसमें कारण माँ का बनेगा, क्योंकि माँ ने प्रमाद किया था और संस्कार नहीं दिए थे। प्रमाद के वशीभूत होकर के कुछ भी खाया था, कुछ भी पिया था, कुछ भी देखा था, जिसका परिणाम बच्चे के ऊपर पड़ा और अब भोगना पड़ेगा माता पिता को। इसलिए कहा जाता है कि गर्भस्थ अवस्था से ही संस्कार देने की महती आवश्यकता है, जिनको देखते हुए आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी जी ने गर्भ अवस्था के संस्कारों को रखा। अतः हम लोग सब गर्भ अवस्था में पलने वाले शिशु को संस्कारों से संस्कारित करें, ताकि बालक जब पुराने संस्कारों से दूर हो जाएगा, नए संस्कारों को ग्रहण कर लेगा, तो वह निश्चित ही जन्म लेते ही उसकी क्रिया, उनकी चर्या, उसका सम्मोहनपना, उसका आकर्षणपना, उसके चेहरे का तेज, उसका ब्रह्म का तेज अलग ही अद्भुत ही और अद्वितीय दिखाई देगा। अतः संस्कारों की आवश्यकता को देखते हुए यहाँ पर संस्कार किस प्रकार करना चाहिए, सारी विधि को आप लोग देखेंगे। बड़ी एकाग्रता से देखने का प्रयास करें।